Hello students, today we are going to study about our preposition of. तो first of all हम बात करेंगे of की. Odd FF. देखिए of is used to express the separation from one thing to another. एक वस्तु का किसी स्थान से किसी दूसरी वस्तु से अलग होना, हटना, ट्रैक से अलग होना, वो किससे एक्सप्रेस किया जाता है? ऑफ से. ठीक है, जैसे टेक द टेबल टेक द बुक ऑफ द टेबल. पुस्तक को टेबल से हटा दो, अलग कर दो, दूर रख दो. ओके, ऐसे ही बस इज ऑफ द मेन रोड. द बस इज ऑफ द मेन रोड. बस जो है वो मेन रोड से क्या है? ऑफ हो गई है, अलग हो गई है, हट गई है. ठीक है, सेपरेट करना, अलग करना. तो उसको यूज किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है किसका? OFF ऑफ का. ओके. सस्पेंशन, निलंबन. सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? निलंबन, हटाना या रिमूवल. रिमूवल. ठीक है. टेक द शूज ऑफ. शूज को ऑफ कर दो, हटा दो. ठीक है. द बेबी took off its cloth and went to take bath. The baby took off his clothes and went to take bath. बच्चे ने अपने कपड़े उतारे और नहाने चला गया. तो अपने क्लॉथ्स हैं, जो बिलोंगिंग्स हैं, क्लॉथ्स हैं, आपके शूज़ हैं, इनको ऑफ करने के लिए, हटाने के लिए, दूर करने के लिए यूज़ किसका किया जाता है? ऑफ का. ठीक है. एक टेक ऑफ आपके फ्रेजल वर्ब भी होती है जिसका मीनिंग होता है उड़ान भरना. तो वो भी एक तरह से वहाँ से सेपरेशन है प्लेन का. ओके. अवे फ्रॉम. अवे फ्रॉम द सेम चीज़ है ये भी, सस्पेंस उसकी सेपरेशन की तरह ही. द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग ऑफ. रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग ऑफ. ओके. तो डाउनवर्ड जो है, डाउनवर्ड किसी चीज का गिरना, फॉल. डाउनवर्ड नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज का गिरना. द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री. पेड़ से पत्ता गिर रहा है. तो बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ गिरने के लिए भी हम यूज किसका करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम टेकअप करते हैं नेक्स्ट हमारे प्रीपोजिशन के ऊपर, दैट इज अप टू. देखिए अप टू है ना, डिस्टेंस के लिए यूज होता है. और अप टू है ना, जहां पे सेंस आता है ना तक के सेंस में, तक के सेंस में. ठीक है. he went up to आगरा, वह आगरा तक
गया। उसका जाने का जो लिमिट था, जो अंतिम जो पॉइंट था, कल्मिनेशन था, आपका डेस्टिनेशन था, वो क्या था? आगरा। ही वेंट अप टू आगरा। ठीक है। विजिटेड, सॉरी, the boys went up to the river and took bath. वो नदी तक गए। तो उनका जो जाने का जो अंतिम जो स्थान था वो क्या था? नदी, द रिवर। तो वेंट अप, तो डिस्टेंस के लिए यूज क्या आता है? अप टू। या हम ये भी कह सकते हैं ही रैन अप टू 5 किलोमीटर। वो 5 किलोमीटर तक दौड़ा। तो डिस्टेंस के लिए हमने 5 किलोमीटर बताया, 10 किलोमीटर बताया, जो भी है, डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं तक के सेंस में अप टू। ओके। हम टाइम की बात करते हैं। द स्टूडेंट्स प्ले अप टू इवनिंग। स्टूडेंट्स प्ले अप टू इवनिंग, वो इवनिंग तक खेलते हैं। ओके। अप टू नाउ, तो अप टू नाउ ये भी क्या है? टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो टाइम को बताने के लिए दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर टास्क अप टू नाउ, उन्होंने अपना टास्क अब तक कंप्लीट नहीं किया है, अभी तक भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, या इस समय तक उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। अब बात करते हैं चॉइस की। दिस इज अप टू यू, यह तुम्हारे ऊपर है। डिसीजन was up to कमेटी। डिसीजन या इस डिसीजन के बारे में जो चॉइस थी वो किसकी थी? कमेटी की थी। तो इस तरह से अप टू का यूज़ चॉइस के लिए होता है, टाइम के लिए होता है, और डिस्टेंस के लिए होता है तक के सेंस में। इज दैट ओके? नेक्स्ट हम टेकअप करते हैं थ्रू। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ब होती है आपकी पास, पास, और जिसका मीनिंग होता है गुजरना। और गुजरने का जो अर्थ है वो क्या है? इस तरह से यह है गुजरना, किसी पर्टिकुलर प्लेस के मध्य से होकर के, उसके बीच से होकर के उस आगे की तरफ निकल जाना। तो गुजरने का सेंस जो है वो कहीं जाना नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के माध्यम से होकर के निकल जाना होता है। ओके। The capsule was passing through the forest। कैप्सलर जो था वो फॉरेस्ट के मध्य से होकर के गुजर रहा था। उसे कोई फॉरेस्ट में नहीं जाना था, उसका जो टारगेट था वो जाने का, उसका जो डेस्टिनेशन था वो फॉरेस्ट नहीं था, फॉरेस्ट से होकर वो किसी अनदर विलेज में जा रहा था। ओके। तो कैप्सलर वॉज पासिंग थ्रू, passing through highway passes through the city। हाईवे जो है वो शहर के मध्य से होकर गुजरता है। ओके। तो शहर के बीच में से या शहर के बीच से होकर के किसी स्थान विशेष के बीच से होकर के आगे निकलने के लिए वर्ब यूज होती है पास, और उसके लिए प्रेपोजिशन जो यूज होता है वो होता है आपका थ्रू। ओके। थ्रो नहीं है, थ्रू है, थ्रू, THROUGH, थ्रू। ओके। नेक्स्ट विद इन। विद इन देखिए फ्यूचर में टाइम को लिमिट करता है। फ्यूचर में टाइम को लिमिट करने के लिए यूज होता है विद इन, के अंदर
या समय भी सीमाबद्ध करना, समय को सीमाबद्ध करना। समय को सीमाबद्ध करने के लिए या हम ये कह सकते हैं कि एक लिमिट दिखाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, विद का। करेक्ट ऑल द आंसर्स विद इन 15 मिनट्स। 15 मिनट का टाइम है आपके पास सारे आंसर्स को ठीक करने के लिए, ठीक है। ऑल द आंसर्स मस्ट बी करेक्टेड विद इन 15 मिनट्स। सारे आंसर्स 15 मिनट के भीतर कंप्लीट या करेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। विद इन ए वीक, विद इन ए वीक, एक वीक के भीतर, एक वीक के अंदर अंदर मेरे अंकल जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये क्या है, जो समय को लिमिट किया है कि एक वीक जो है या 1 वीक जो है वो एक अंतिम पॉइंट है, उसके दौरान उसके अंदर अंदर मेरे जो अंकल हैं वो अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। इज दैट ओके। तो विद इन है एक तरह से समय को लिमिट करना, इस समय के भीतर भीतर यह कार्य हो जाएगा। इज दैट ओके डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी टेक अप टू टिल। टिल और अनटिल देखिए बिल्कुल एक से हैं। टिल मीन्स भी होता है तक और अनटिल मीन्स भी होता है जब तक, और अनटिल मीन्स भी होता है जब तक नहीं। ओके he stayed there till I came। जब तक मैं आया तब तक उसने मेरा इंतजार किया, till I came, ठीक है। टिल ही टायर्ड, जब तक वो थक नहीं, जब तक वो थका तब तक उसने क्या खेला, चेस। ओके। अनटिल, अब तो इसमें है ना नोट का सेंस आता है। अनटिल में है ना नोट आएगा और सेंटेंस किस तरह के होंगे, वेट फॉर मी अनटिल आई नॉट कम। Until you accept fault I can't agree with you। मैं तुमसे एग्री नहीं कर सकता जब तक तुम अपना फॉल्ट एक्सेप्ट नहीं कर लो। ओके। तो इस तरह से अनटिल का यूज होता है किसके लिए, जब तक नहीं के सेंस में। ओके। वेट फॉर मी अनटिल आई नॉट कम, और सॉरी नोट नहीं आएगा, नोट इसके अंदर ऑलरेडी है। अनटिल आई कम, अनटिल आई कम। ओके। एक है आपका नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मीनिंग होता है, देखिए बिल्कुल पास में या नजदीक, या हम ये कह सकते हैं बी साइड, बी साइड के बगल में, बराबर में। नेक्स्ट टू मीन्स बराबर में। नेक्स्ट टू इज फ्रेंड्स। मिस्टर कलाम यूज टू सिट नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है।
यस, दे वॉज माई फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू मिसेज गरिमा। मिसेस गरिमा के बगल में या नेक्स्ट टू, साइड में, एक तरफ, के बराबर मेरा जो फ्रेंड था वो बैठा हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट टू का मतलब होता है बिल्कुल बराबर में, पास में। ठीक है, तो ये थे हमारे डियर स्टूडेंट्स आज के प्रपोजिशन, और आगे की क्लास तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।